हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करने वाले हैं हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन हमें डबल इंटीग्रल आर डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर वन लूप, एक ही लूप के लिए कैलकुलेट करना है ऑफ दी लेमनिस्केट। ये आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा को लेमनिस्केट के बोलते हैं। तो इसके हमें एक लूप के लिए कैलकुलेट करना है। इसका ये ग्राफ होता है, ऐसा दिखता है। तो एक लूप लेना है। चलो हम इस एक लूप को ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। केवल हम इसी के लिए कैलकुलेट करेंगे, चाहे लेफ्ट वाले के लिए लो या राइट वाले के लिए। ये हो गया हमारा। ये जो ग्राफ है इसको यहाँ लिख देते हैं हम। ये जो ग्राफ है आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा का। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो ग्राफ है केवल वन लूप के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे देखो दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल एरिया होगा इसका। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, केवल एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, जितना नीचे का होगा इतना ऊपर का होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले ये तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो तो 0 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो थीटा निकालना पड़ेगा, ये अगर हम मैं बात करूं इसकी लिमिट क्या होगी थीटा की, ये जो थीटा निकालना पड़ेगा मुझे कितना होगा। ठीक है, इसकी अपर लिमिट फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट तो पता चल गई मुझे आधे लूप की। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा निकालने के लिए इसको। तो देखो इसको सेटअप करते हैं, पहले निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आर है, यह सेंटर पे बिल्कुल ओरिजिन पे आर होगा 0, और यहाँ जो आर होगा, कोई भी एक रैंडम स्ट्रिप ले लो। अगर मैं ये स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है, इसमें एरिया, इसमें स्ट्रिप इस टाइप से ली जाती है। ये हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, मुझे लोअर लिमिट पता चल गया, अपन निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ जो होगी आर की वैल्यू होगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा ए रूट कोस टू थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो। और यहाँ पे देखो ओरिजिन पे आर होगा 0, तो मुझे आर 0 रख के मैं इस वाली लिमिट को फाइंड कर सकता हूँ, कर लूँगा मैं। तो मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, पहले यहाँ से आर निकाला जो कि आया था ए कोस टू थीटा। आर को 0 पुट कर दो ताकि मुझे अपर लिमिट मिल सके। ये हो जाएगा ए कोस टू थीटा, ए कॉन्स्टेंट नंबर है तो 0 डिवाइड बाय ए 0 ही रहेगा। कोस टू थीटा, इसे ले आएंगे कोस को इधर, कोस इनवर्स 0 हो जाएगा। कोस 0 होता है पाई बाय 2, और 2 से अगेन डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा यहाँ से थीटा इजिकल्स टू पाई बाय 4। यानी अपर लिमिट जो जाएगी ये थीटा इजिकल्स टू पाई बाय 4 तक जाएगा। अब देखो मैं इंटीग्रल सेटअप कर सकता हूँ, एक बार लिख लेते हैं इससे ऊपर से इंटीग्रल को। आर डी थीटा ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी आर, सॉरी लिख दिया है वो तो। अब देखो लिमिट सेट करो थीटा की, पहले आर के रेस्पेक्ट में, तो आर कहाँ से जा सकता है, आर यहाँ 0 है, और कहाँ तक जा सकता है, ए रूट कोस थीटा तक। तो आर 0 से ए रूट कोस टू थीटा तक जा सकता है, और थीटा 0 से पाई बाय 4 जा सकता है। एक लूप के लिए बात कर रहा हूँ, आधे लूप के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एक लूप के। ठीक है, क्योंकि हमें तो पूरे लूप का चाहिए, हमें चाहिए पूरे लूप का। 0 से हमने पाई बाय 4 लिया, ये तो आधा लूप है ऊपर वाला, केवल नीचे वाला भी इंक्लूड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब सब कुछ सेटअप हो गया, अब इसको सोल्व करना रह गया। सोल्व कर डालते हैं इसको। देखो पहले आर के रेस्पेक्ट में करना, तो देखो नीचे वाले को मैं कुछ एज्यूम कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। मैं लिख सकता हूँ इसको 0 to पाई बाय 4। यहाँ पे लो लेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ मान लो। ठीक है, जो भी नया वेरिएबल लगता हो, चलो एक्स ले लेते हैं। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, आर स्क्वायर का 2r dr हो जाएगा, और एक्स का dx।
हमें चाहिए यहाँ से डी आर, तो आ जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन 2r। तो यहाँ पे रख दो इस वैल्यू को, आर डी आर की जगह कुछ नहीं, आर की जगह कुछ नहीं लिया, डी एक्स की जगह लिया, डी आर की जगह आया डी एक्स अपॉन 2r ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह एक्स लिया और साथ में डी थीटा। ठीक है, मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूँ आर की। जब आर एक्स की जगह हम वापस रख देंगे ये वाला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जब मैं 0 टू ए रूट कोस थीटा लगाऊंगा वापस, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। यहाँ पे देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है, ये वाला 2 है 1/2 होके बाहर आएगा, तो 2 इंटू 1/2 होके बाहर आएगा, 0 टू π/4। ये यहाँ 2 से 2 आर से आर कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल गया, यहाँ बचा नीचे डी एक्स और नीचे बचेगा रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 है। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, पावर रूल नहीं लगा सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे हम लिखेंगे 0 टू π/4, इस ये पहुंच जाएगा ऊपर x की पावर 1/2 डी एक्स डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये मिल जाएगा हमें 0 टू π/4, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1/2, x की पावर -1/2 प्लस 1/2, ये होता है x की ये केवल हाफ बचेगा 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, पावर रूल से मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, डी थीटा बचेगा। अब ये 1/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगा, अभी मैंने केवल लिमिट नहीं लगाई है इसकी। ठीक है, तो ये 1/2 बन जाएगा ऊपर जाके 2/1 ये वाला। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमरेटर के साथ, तो ये 2/1 एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 डी थीटा। और एक्स की जगह क्या था ध्यान से देखो, अब हम लिमिट लगा देंगे, ये 1/2 है ना, 2 रूट एक्स की जगह कितना था, ये एक्स की 1/2 को रूट लिख लिया। ठीक है, और एक्स की जगह था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जो लिमिट थी एक्स आर की वो 0 टू ए रूट कोस 2 थीटा थी डी थीटा। अब मैं लिमिट लगा सकता हूँ आर की जगह, तो मुझे क्या मिलने वाला है 0 टू π/4 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करना है तो यानी ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और रूट कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, केवल कोस 2 थीटा आएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाओ आर एक्स, यहाँ पे लिखो ये आर है। ठीक है, आर की जगह 0 रखो तो ये 2 कितना हो जाएगा ए अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये मिल जाएगा मुझे 0 टू π/4 2, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, ध्यान से देखो दोनों में से, तो मिलेगा मुझे 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस इसका ये बचेगा ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये तो आइडेंटिटी होती है जो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डबल एंगल वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, अंडर द रूट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a डी थीटा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे तो मिलेगा मुझे 0 टू π/4, 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का लेंगे तो ए आ जाएगा, 2 तो अंदर ही रह जाएगा, और कोस स्क्वायर यहाँ पे लिख लो √2, और कोस स्क्वायर का लेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस 2a
डी थीटा। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब क्या बचा इसमें, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये आ गया 2√2, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2√2a कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और 2a का हो जाएगा थीटा, ध्यान से, ठीक है। और इसकी लिमिट है 0 to π/4। लगा दो बस इस लिमिट को, 2√2a साइन π/4 माइनस 2a π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 लगा दो, 2√2a साइन 0 माइनस 2a इंटू 0, थीटा की जगह 0 लगाया तो सिंप्लीफाई कर दो इसको। साइन π/4 जो होता है वो √2 1/√2 होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं √2/2, ठीक है, वो भी ठीक है। या 2 से 2 कैंसिल कर दो तो बचेगा a π/2। साइन 0 0 होता है, ये पूरा 0 और 0 से मल्टीप्लाई उसकी की तो 0 हो गया। यहाँ पे √2 से √2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, जो कि हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2a, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे 2a बचेगा, और यहाँ बचेगा a π/2। यहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों हमारा, तो बचेगा 2 माइनस π/2। ये आ गया इसका आंसर। काफी आसान था, ठीक है, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर किसी स्टेप में कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक की और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से भी आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप के बारे में, और कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।